Welcome back again, my dear students, in this online tutorial. In this part third video of nutrition in plants, we would like to discuss about the various concepts regarding the chapters that you must need to know. Okay, so starting from the very first, just recap the things in a well way. What is nutrition? As I had already given you that task, that concept. Okay, what is nutrition? Nutrition means the process by which any living beings can get their food in an equal proportion, or you can say in equal amount, is called nutrition. Okay, that is called nutrition. In Hindi, the meaning of nutrition is poshan. Okay, poshak tattva, nutrition element, nutrients, like that. So now come to the point, nutrition in plants. So if we talk about nutrition in plants, then we must know two kinds of nutrition, two modes of nutrition are there in plants. And they are, very first, autotrophic nutrition, and the second one is heterotrophic nutrition. So what is autotrophic nutrition? We had already discussed, okay, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि क्या है ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वैसे न्यूट्रिशंस के मॉड को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें प्लांट जो है अपना जो फूड है, अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, है ना। दे जस्ट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स, ठीक है, वो खुद बनाते हैं अपना खाना। प्लांट्स जो ग्रीनरीज हैं वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। उसमें प्लांट्स आएंगे, ट्रीज आएंगे, वही तो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें हम लोगों की, हम ह्यूमन बींग्स की या कोई एनिमल्स की बात करें, तो देखो एनिमल्स भी, किसी एनिमल्स पे अगर कोई मीट खाने वाला एनिमल्स है, कार्निवोरस एनिमल्स है ना, जैसे टाइगर की बात करें तो वो कोई एनिमल पर डिपेंड करता है, जैसे फॉक्स पर डिपेंड करता है, रैबिट पर डिपेंड करता है, डियर पर डिपेंड करता है कि नहीं, जब वो उसको मारेगा, है ना, तब उसका मांस खाएगा, उसको मीट खाएगा, है ना। सो डिपेंडेंट है उस बंदे पे। और अगर फिर वाइस वर्सा देखे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइगर या लायन जो है डिपेंडेंट हो रहा है डियर पे, अभी डियर भी तो अपने खाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट होगा, और वो जो डियर है वो डिपेंडेंट है ग्रीनरीज पे, प्लांट्स पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डियर एक हर्बीवोरस एनिमल है, वो हर एक चीज़ें खाते हैं, मांस मछली नहीं खाती है ना। तो अभी वो जो प्लांट्स खाएगी वो प्लांट्स कहाँ से आएंगे? हाँ, वो प्लांट्स प्रोड्यूस कौन करेगा? वो फ्रूट्स, वो लीव्स प्रोड्यूस कौन करेगा? उसको प्रोड्यूस करने का एकमात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लांट्स की है ना। प्लांट्स की जो स्पीसीज है वही प्रोड्यूस करेंगे। तो घुमा फिरा के जो बात आ रही है वो एक ही कंसेप्ट पे आ रही है कि जो प्लांट्स यहाँ पे है वही मेन प्रोड्यूसर है, वही प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड को, एंड उसी पर डिपेंडेंट हम सभी कोई हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो लिविंग एनिमल बींग्स हो, एंड ऑल्सो यू कैन इंसेक्ट्स एंड मेनी मोर। ओके, मैंने जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। तो ये तो था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब आओ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें जो हम लिविंग बींग्स हैं, जो ह्यूमंस हैं या कोई एनिमल्स हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट से, ठीक है। यानी कि जो अपना खाना खुद ना बनाए, जो अपना खाना खुद ना बनाए और दूसरे पे आश्रित रहे कि नहीं वो बनाएगा तो हम खाएंगे, ठीक है, उसको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ में आया? प्लांट्स तो अपना बना के खुद खा लिया, लेकिन प्लांट से जो बना, ठीक है, जैसे हम लोग खाते हैं ना, वीट है, राइस है, पल्सेस है, ये सारे कहाँ से आते हैं? क्रॉप्स। ये सारे क्रॉप्स जब प्लांट्स प्रोड्यूस करते तभी तो आते हैं। तो प्लांट्स ने तो अपना प्रिपेयर कर लिया फूड और अपना वो ग्रो कर गया, लेकिन जो उनसे जो प्रोडक्ट मिला, ये सारे जो हमको क्रॉप्स मिले, उसी क्रॉप्स पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, और उस क्रॉप्स को जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा एज अ फूड, देन वी कांट से दैट वी विल सर्वाइव। ऑलराइट, सो दिस वे थिंग्स गोज ऑन। ओके, सो नाउ जस्ट डिस्कस वन मोर थिंग, व्हाट इज द मेन फैक्टर or you can say which is just play important role in autotrophic mode of nutrition. Autotrophic nutrition.
The main autotrophic mode of nutrition is photosynthesis. In this mode of nutrition, the main thing is photosynthesis. Okay. Photosynthesis. And what is photosynthesis? What is photosynthesis? Everyone know very well. What is photosynthesis? Photosynthesis क्या है भाई? सबको जानता है. Photosynthesis is the method by which green plants, okay, or you can say also trees, can make their own food, okay, in the presence of sunlight. Photosynthesis उस मेथड की, उस अभिक्रिया की नाम है जिससे का हेल्प से, जिससे जो ग्रीनरीज हैं, प्लांट्स हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसपे सनलाइट भी होता है और कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं. तो आओ एक इक्वेशन से समझे कि फोटोसिंथेसिस है क्या, है ना. बिकॉज यू आर स्टडीइंग इन 7, सो यू मस्ट नो देयर इज अ इक्वेशन. एंड इक्वेशन सेज, इक्वेशन कहता है ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर केमिकली फॉर्मूला बिना लिखे तो सिंपली लिखते हैं, चलो डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब प्लांट्स को मिलते हैं तो सन के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे जो है प्रेजेंस सनलाइट की होनी चाहिए, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो ये मिलेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रूप में, ठीक है. और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो हम लोग लेंगे, और ग्लूकोज कहीं ना कहीं हम भी ले सकते हैं और कहीं ना कहीं प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है ना. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के रूप में. अभी इसको फुल्ली केमिकली फॉर्मूले की तरह बात किया जाए, अगर सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों होनी चाहिए, ठीक है. क्लोरोफिल किसको बोलते हैं? तो जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं ना लीव्स में, हरे हरे हरियाली जो पिगमेंट्स, दैट पिगमेंट्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है. वो हरियाली ही क्लोरोफिल कहलाता है, अगर सीधे शब्दों में बात करें तो. चलो, तो इसका अगर इक्वेशन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है, CO2 प्लस वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. ओके. नाउ जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में रहेगा, ठीक है, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रहेगा ना, तो प्रोडक्ट मिलेगा रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में वो होगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन. तो ग्लूकोज की फॉर्मूला होती है C6H12O6, ठीक है. अभी इसको आपको बस ऐसे ही जानना है क्या होती है फॉर्मूला. आगे आगे जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे 8 and 10, तब आपको केमिकली जानना है कि फॉर्मूला कैसे बनते हैं और इनका यूज कैसे होता है. फिलहाल अभी आपको C6H12O6 is the formula of glucose. Now ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है, ठीक है. सो इसमें आपको जानना है कि जब ये रिएक्शन होता है तो हमको ये मिलता है एंड देन वाइस वर्सा, ठीक है. अभी यहाँ पे देखोगे इक्वेशन बैलेंस तो नहीं है, लेकिन अभी हम बैलेंस करके तो आपको नहीं बताएंगे कि ये आपके लेवल का है भी नहीं. बस फिर आप जानो कि इसका फॉर्मूला ये होता है और हमको ये मिलता है, ठीक है. तो फोटोसिंथेसिस जब हुआ तो क्या क्या चाहिए था? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, वाटर का फॉर्मूला H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है. ये मिला हमको. फिर जब ये हो गया फोटोसिंथेसिस लग गया ग्लूकोज एंड देन ऑक्सीजन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो पाएगा? क्या जो प्लांट्स है वो अपना फूड बना पाएंगे? सोच सकते हो, नॉट पॉसिबल. नहीं. तुम कभी कभी ध्यान दिए होगे कि कभी कभी ऐसे जगह पेड़ या पौधे लगा दिए जाते हैं. अगर कुछ फ्लावर्स के आप लगा रहे हो पौधे तो प्लांट्स लगा देते हो,
लेकिन उस जगह होता क्या है, अगर कुछ ऐसा जगह लगा रहा है जहाँ पे शेडो ही शेडो रहता है, सनलाइट बिल्कुल नहीं आता है ना, तो तुम देखे होगे, है ना, यू कम टू नो दैट इन दैट प्लेस द प्लांट्स विल नॉट ग्रो। तो प्लांट जो है वो नहीं बढ़ेगा, प्लांट्स बढ़ता ही नहीं वहाँ पे, है ना। क्यों नहीं बढ़ता? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सनलाइट, ठीक है, क्योंकि इसको वहाँ पे सनलाइट नहीं मिलता। सनलाइट नहीं मिलने के कारण वो प्लांट्स फर्दर ग्रो नहीं करता, क्योंकि सनलाइट जब नहीं मिल रहा है तो वो अपना खाना ही नहीं बना पा रहा। जब खाना ही नहीं बना पा रहा तो उसको जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, और जब एनर्जी नहीं मिल पाएगा तो बढ़ेगा ही नहीं, ग्रो ही नहीं होगा। अब जब मान के चलो सब में अगर ऐसा ही हो जाए, 5 मिनट के लिए सोचो कि अगर क्या सब ऐसा ही हो जाए, पूरा वर्ल्ड में खाना ही ना बने, है ना, प्लांट्स ग्रो ही ना करे, तो सपोज क्या होगा, बहुत बड़ा ट्रबल हो जाएगा, ट्रबल सम हो जाएगा, ठीक है। कैसे कि प्लांट्स ग्रो करेंगे ना, और ना क्रॉप्स होंगे, और जहाँ क्रॉप्स होंगे तो हम लोग खाएंगे क्या, फिर स्वर्ग पहुँच जाएंगे हम लोग, है कि नहीं। तो इस तरीके से चीज़ों को जानना है ना, कि कितना इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस और कितना इम्पोर्टेंट है सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए। साथ ही साथ जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड देन जो प्रोडक्ट साइड में मिलेंगे हमको ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये भी कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस तो आपने समझा कि ऑटोट्रॉपिक मोड में कैसे होते हैं। अभी फर्दर फोटोसिंथेसिस को में कौन सा फैक्टर जो है उसको बेनिफिट करते हैं या हार्मफुल करते हैं वो देखेंगे, यानी कितने सारे फैक्टर्स होने चाहिए तब जाके ये फोटोसिंथेसिस होगा, है ना। तो देखो सिंपल सा बात है, फैक्टर्स, ठीक है, यानी की जरूरत है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। चलो फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, ओके, फैक्टर्स needed I think there is much factors needed, okay, for photosynthesis, ठीक है। क्या आपको फैक्टर चाहिए होगा जिससे फोटोसिंथेसिस हो, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट क्लोरोफिल देन ग्लूकोज देन ऑक्सीजन, दिस ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आपको पता चल जा रहा है कितना फैक्टर चाहिए होगा, ठीक है, चाहिए। चलो फिलहाल इसको रख करें, जो है हमको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, हमने देखा था इक्वेशन में भी, दूसरे टर्म्स में कार्बन डाइऑक्साइड को आप एयर बोल सकते हैं, क्योंकि एयर का ही पार्ट है, ठीक है। एयर में गैसेस है ना, उनमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद और क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और क्या जरूरी है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हमने देखा था इधर वाटर चाहिए था, पानी जरूरी है। अब ये वाटर की भी केमिकल फॉर्मूला होती है H2O, है ना। नाउ थर्ड, इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद सनलाइट चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, है ना। तो इसके बाद चाहिए अपने को सनलाइट, सनलाइट बोलो या शॉर्ट में लोग उसको लाइट भी बोलते हैं, ये तो चाहिए ही चाहिए, एंड देन क्लोरोफिल चाहिए, पिगमेंट्स होती है ना पत्तों में, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो इतनी चीज कम से कम तो चाहिए ही चाहिए, तभी जाके फोटोसिंथेसिस होगा। फैक्टर्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये 4 फैक्टर चाहिए तब जाके फोटोसिंथेसिस होगा। हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल जब होता है तो क्या होता है, तो सिंपल सी बात है फोटोसिंथेसिस होती है। कैसे, इक्वेशन से हमने समझा था, और आप फिर से एक बार समझ लो। फोटोसिंथेसिस कब हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस वाटर का फॉर्मूला आपने देखा है, लिखा हुआ है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है H2O आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इसके प्रेजेंस में रिएक्ट करने के बाद प्रेजेंस होना चाहिए यहाँ पर सनलाइट की और क्लोरोफिल की। तो जब ये रहेंगे तो इनके रहने के बाद ये सारे रहने चाहिए,
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब होंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, और जो रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज की फॉर्मूला C6H12, सॉरी राइट बनाना H12O6, ठीक है, प्लस O2, ठीक है। O2 मीन्स ऑक्सीजन, 2 एटम है यहाँ पे। सो ये जो इक्वेशन है ये पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, इसको आप याद कर सकते हो कि, और इसी इक्वेशन के हेल्प से आपको पता भी चल जाएगा, अलग से रिमेंबर करने की कोई नीड नहीं है कि क्या क्या फैक्टर चाहिए। देखो, पहला फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट एंड चौथा क्लोरोफिल एंड सनलाइट, एंड देन प्रोडक्ट मिलेगा हमको C6H12O6 एंड O2, ठीक है। इक्वेशन को याद रखो कि कब फोटोसिंथेसिस होता है और क्या क्या फैक्टर चाहिए। ये था पूरा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, क्या था, कैसे होता है, किस कारण से होता है और इसका क्या रोल है। ओके, नेक्स्ट वी विल सी ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक एंड मेनी मोर। थैंक यू।